यस, हेलो एवरीबॉडी, हेलो फ्रेंड्स। यस, एंजॉय कर रहे हो आप लोग पढ़ाई, क्या नहीं कर रहे हो? आप लोग अगर पढ़ाई एंजॉय कर रहे हो तो समझ लेना आप पढ़ाई में बहुत अव्वल इंसान बनोगे। पढ़ाई आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग रही है, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में अम, एक तेज तर्रार आदमी बनोगे। राइट? सो एंजॉय द स्टडी। और एंजॉय तभी करोगे अगर हर एक चीज़ आप अच्छे से समझ के लोगे। राइट? ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस समझ के लीजिए, तभी आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। और अगर आपको समझ लीजिए कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बेसिक्स में जाइए। मैंने अगर मेरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए, आप अगर ठीक से उसके थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में पूरा क्लियर कट आ जाएगा। पूरे बेसिक से पढ़ाया है, स्मॉल स्मॉल चीज़ें भी मैंने कवर की है, इसलिए आपको ये चैप्टर जो है बहुत आसान लगेगा। और आपके जो मार्क्स है, मैं 100% बोलता हूँ, जितने भी 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, राइट, तो आपके 100% मार्क क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारा ये आखिरी वीडियो समझ के चलिए। हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो बिफोर द प्रॉब्लम्स हमने कौन से फार्मूले देखे, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बताते हैं? ये सिंबल से बताते हैं। राइट? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और मटेरियल का, अभी समझो ये मीडियम है, राइट, दिस इज मीडियम सेकंड समझ लीजिए, और ये मीडियम फर्स्ट है। तो इसका अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम सेकंड का, तो मीडियम जो पहला जो मीडियम है हमेशा क्या होनी चाहिए? एक तो वैक्यूम होनी चाहिए या तो एयर होनी चाहिए। राइट? और ये समझो इसका वाटर का हमें निकालना है, तो लाइट कहाँ से गुजरेगा? पहले पहले एयर से पास होगा या तो वैक्यूम से पास होगा। ये नॉर्मल है। राइट? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। राइट? आफ्टर दैट वन इट गोज इनटू द वाटर। वाइल गोइंग इनटू द वाटर वो क्या होती है? थोड़ी सी बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। राइट? दिस मच वी हैव टू नो। और हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो पहले वाटर लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू हुम? विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ए लिखिए या वैक्यूम वी लिखिए। राइट? तो पहले वेलोसिटी, ये रेशियो है, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये फार्मूला आपको, बस इसी फार्मूले के ऊपर सब प्रॉब्लम्स है। दूसरा और एक चीज़ याद रखने की, आपको वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना पकड़ना पड़ता है? हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट की स्पीड कितनी रहती है मेरे दोस्तों? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर, इतना लाइट क्रॉस कर जाती है एक सेकंड के दौरान। ठीक है? चलो बस इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल इन बोर्ड पेपर। राइट? इन आपका अगर स्टेट बोर्ड का आप किताब लोगे तो उसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल है। तब भी मैं ये रिपीट करना चाहूँगा, मैं उसको समझाना चाहूँगा, इलोबरेट करना चाहूँगा। क्या दिया है देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसका पहले लिख लीजिए। कितना है? 1.36 है। जो दिया है पहले लिख लो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है वो हमें निकालना है। और ब्रैकेट में क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी है? आपको जैसे मैंने बताया है, एक तो कभी कभी ये देते हैं या तो कभी कभी नहीं देते हैं। तो अगर नहीं भी देते हैं तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। राइट? तो ये डायग्रामेटिकली मैं समझाना चाहूँगा। अभी देखिए क्या दिया हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है। वेलोसिटी इन वाटर हमें निकालनी है।
यानी कि जो लाइट है ये ऐसा वैक्यूम, ये क्या दिया है, ये वैक्यूम बोला गया है हमको, है ना। वैक्यूम में से किधर पास हो रही है लाइट, वाटर में जा रहा है, ठीक है। वाटर में जाते हो वो थोड़ा बेंड हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो हमें वेलोसिटी इन वाटर हमें पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इन वैक्यूम हमें पता है, राइट। ओके, डायग्राम से अगर आप दिखाएंगे डायग्राम पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपसे भूल भी जाती होंगी, लेकिन डायग्राम निकलने से वो पूरी रिकॉल हो जाती है और प्रॉब्लम में अच्छे तरह से समझ में आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया है। तो आपको पता है, तो पहले लाइट कहाँ से जाएगा, वैक्यूम में से वाटर में चला जाएगा, बस दैट्स ऑल। तो वैक्यूम में हमारे वेलोसिटी कितनी चाहिए, हमें जो दिया है वो पुट करो, 1 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी इन वाटर हमें पता नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है, 1.36, बस दैट्स ऑल। या ये निकलना है, ये इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा अपॉन 1.36, राइट। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 10⁸, इसको मैं कैसा लिखता हूँ, 1.36 को अपॉन 100, 2 डेसिमल छोड़ के डेसिमल है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो इसको मैं कैसा लिखता हूँ, 136 डिवाइड बाय 100, बराबर है। यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 136, और ये जो 100 है इसको मैं, ये 10⁻² हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, इसको स्क्वायर में लिखता हूँ। तो क्या है मेरे दोस्तों, इंटू 10⁻², ये 10⁻² है तो मैं क्या करता हूँ, 3 × 10⁻² कितना हो जाएगा, 300, और ये होगा 10⁸। ये क्यों किया मैंने, हमें डिवीजन आसान हो जाए हमारी, इसलिए। चलो मैं डिवीजन यहाँ पे करके बताता हूँ। किससे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 300 से कम, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, 7, 2 1 का 272, राइट। बचा कितना, 28, इट्स अ स्मॉल वन, राइट। सो वी विल इंक्रीज बाय पुटिंग डॉट ओवर हियर, राइट। यहाँ पे हमने, ओके। अब किससे डिवाइड करोगे, फिर से 272 आता है, 2 से 3 से करेंगे तो उसके आगे निकल जाएगा, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 272, बचा कितना 8। अभी पॉइंट फिर से डबल नहीं दे सकते, यहाँ पे 0 ले लो, और एक 0 देना है तो यहाँ पे फिर 0 ले लो मेरे दोस्त, ये होगा 800। अभी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, 7 से, 7 से 5 से करके देखते, 6 5 का 30, 5 3 का 15 + 18 हो जाएगी, 5 1 का 5 और 6 80। मुझे लगता है अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी चल सकता है, 6 6 सा 36, 18 + 3 21, 6 1 का 6, 6 + 2 आगे बढ़ गया, राइट। तो हमें यही करना पड़ेगा, 680, कितना बचा, 0 7 120। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो आंसर क्या है इसका, हमें 2.205 × 10⁸8। अभी देखिए इसके आगे का जो डिजिट है 5 से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमें, अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो इसके आगे का डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें इसको 1 से बढ़ाना पड़ता है, बराबर है। ये चीज़ें याद रखो, और मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुनते रहो आप, सुनते सुनते देखते देखते आपका मैथमेटिक्स भी पक्का हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है मेरे दोस्तों, 2 × 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलिए, अगर यूनिट भूल गए तो आधा मार्क निकल जाएगा। यानी कि वेलोसिटी इन वॉल्यूम कितना था, इतना था, वाटर में जाने के बाद रिड्यूस होगा, देखिए
पहले 3 था, अभी यहाँ पे 2.21 कम हो गया क्योंकि ये डेंस मटेरियल है, राइट। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आया? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, चलो दोस्तों, टाइम बचाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिख दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेकंड प्रॉब्लम है। लाइट ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इन अ मीडियम। यानी कि लाइट जो ट्रैवल हो रही है एक मीडियम में जा रही है, बराबर है, मीडियम में जा रही है। तो उसमें वेलोसिटी कितनी दी है मेरे दोस्तों? मीडियम में वेलोसिटी दी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, on entering second medium its velocity become, on entering second medium, सॉरी, ये सेकंड मीडियम में, ये मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी कि ये मीडियम है दोस्तों, ये फर्स्ट मीडियम है, राइट, फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है दोस्तों? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, on entering second medium its velocity become 0.75 इंटू 10⁸। अब सेकंड मीडियम में जब चली जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है? 0.75। ये डायग्रामेटिकली मैं क्यों निकालता हूँ? क्योंकि ये समझने में आसान चला जाता है और तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है सेकंड मीडियम का। तो आप कैसा निकालते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से लिखा जाता है, बराबर। तो पहले इंटर करेगा फर्स्ट मीडियम में, है ना, और फिर बाद में सेकंड मीडियम में। हमें वेलोसिटी दी हुई है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो निकालते हैं। 1.5 इंटू 10⁸, और यहाँ पे कितना है? 0.75 इंटू 10⁸, बराबर। देखो ये कट जाएगा, सेम है, और ये कितना है? ये पाउंड है, और इसका डबल कितना होता है? 1.5, बराबर। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे डबल है ना, तो आंसर कितना है? 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन? 2 है। दिस इज द, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ भी यूनिट नहीं रहता है, इट्स ओनली नंबर, नहीं तो यूनिट डाल देंगे आप। क्यों यूनिट नहीं रहता है? अभी देखो ना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर, कट जाएगा तो यूनिट नहीं रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। हाँ, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमारे किताब में का है, अनसॉल्व एग्जाम्पल है। तो पहले जो प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम है, ये सॉल्व एग्जाम्पल थे, ये अनसॉल्व एग्जाम्पल। चलो पहले प्रॉब्लम जो ठीक से पढ़ लो। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? हमें मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है, और उसकी स्पीड जो है लाइट की वो उस मीडियम में बताई गई है। तो पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम निकाल लो पहले दोस्तों। अरे मीडियम में जा रहा है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है मैंने। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालने को बोला है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमें, ऑफ द मीडियम हमें निकालना है। ओके, लाइट कहाँ इंटर कर रहा है? मीडियम में इंटर कर रहा है। तो मीडियम के अंदर इंटर कर रहा है, तो वहाँ की वेलोसिटी क्या बताइए? वेलोसिटी ऑफ अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, राइट। ओके, हमें क्या बोला है? क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालने को। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि क्या? जब हम वैक्यूम के साथ उसका कंपैरिजन रेशो निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता होना जरूरी। हमें पता है क्या? यस, हमें पता है। यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन हमें पता है कितना रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दिया नहीं है हमने, हमें पता है। तो ये जो अगर दोनों ही चीज़ें अगर हमें पता है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकालना आता है। तो वही हमें पूछा है कि क्या निकालना है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको एब्सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं।
अगर एयर रहता है तो हम एब्सोल्यूट नहीं कहते, राइट। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन मीडियम, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना है 10⁸, वेलोसिटी इन मीडियम कितना है 1.5 × 10⁸। चलो दोस्तों कॉमन सेंस लगाओ, ये दोनों सेम है, कट गया। अब ये 1.5 है, 1.5 है, इसका मतलब क्या है 1.5, और 1.5 के डबल कितना होता है 3, तो डायरेक्टली डिवीजन। नहीं तो सॉल्व करते मत बैठो, आंसर कितना आया 2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम आ गया 2। सिंपल है कि नहीं? ओके, नाउ वी विल स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, समझ के लिए लिख लीजिए। वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये अनसॉल्व एग्जाम में का दूसरा बुक में का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। बस एक ही फार्मूला है, वो अगर ठीक से आपको समझ में आ गया तो सब प्रॉब्लम आपको आसान लगने लगेंगे। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। पढ़ाई कुछ भी नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। ओके, क्या दिया है अभी देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर, ये यानी कि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। तो डेफिनेटली किसके साथ रहेगा वो आगे देखेंगे, पूरा एग्जाम्पल हम पहले पढ़ लेंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है? ग्लास का। तो जो आपको पता है, जो निकालना है वो पहले लिख लीजिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है। तो ये चीज़ें हमें दी गई है और ये हमें निकालना है। ओके, दैट्स ऑल। अभी हमेशा आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसके साथ निकालते हो? विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा गया है वाटर के साथ में। ठीक है, चलो अभी करते हैं। हमें ये पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बराबर है। यानी कि ग्लास नीचे रहेगा, बराबर है, वाटर ऊपर रहेगा। तो पहले लाइट कहाँ जाएगा? वाटर में से ग्लास में जाएगा, बराबर ना। ओके, तो वेलोसिटी इन वॉट ऑफ वेलोसिटी इन ग्लास, राइट। तो ये हमें मिलता है VW/VG, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उसकी वेलोसिटी हमेशा उस मीडियम में हमेशा नीचे रहती है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहता है तो आपको पता है कि जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इंडाइसिस निकालना है, ऑब्वियसली वो मीडियम जो है नीचे रहेगा, बराबर। तो लाइट पहले दूसरे मीडियम से उस मीडियम में जा रहा है, तो पहले उसकी वेलोसिटी लिखो। पहले जिस मीडियम से पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी, बाद में जिस मीडियम में एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी लिखो, दैट्स ऑल। ओके, अभी देखिए यहाँ पे VW, इसकी वैल्यू हमें दी है क्या? डायरेक्टली नहीं दी। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, यानी कि वेलोसिटी ये ग्लास नीचे रहेगी और यहाँ वेलोसिटी वैक्यूम पहले रहेगी, राइट। इधर भी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि वेलोसिटी इन वाटर नीचे रहेगी, वेलोसिटी इन वैक्यूम ऊपर रहेगी, यानी कि 4 जो इसकी वैक्यूम की वेलोसिटी लाइट की। अंडरस्टूड? ओके, राइट। अभी इसको तो हम बदल नहीं सकते, राइट। तो इसको मैं कैसा लिखता हूँ? अगर मैं अभी देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम आया कि किधर भी नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इसको वैक्यूम से वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड करता हूँ। उससे क्या होगा मेरे दोस्तों? या अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हमने क्या की? एडजस्टमेंट की, राइट। तो अब आप सोल्यूशन के बहुत नज़दीक पहुँच गए। देखो आपके पास VW/VV है क्या? ये VW यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नीचे है, ये उल्टा से उल्टा है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो ये हमें पता है 4/3, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा लिखता हूँ। तो किसकी वैल्यू बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी। और VG/VV ये इसका भी, ये भी उल्टा से उल्टा है,
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2/3, राइट। तो इसको सॉल्व करो, 3/4 रेसिप्रोकल करो। आपको पता है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स पक्का होना बहुत जरूरी है। मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर देता हूँ, वो आप देखो, ठीक है। चलो सॉल्व करो, 3 का 9, 4 का 8। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आंसर आ गया कि नहीं आया, यूनिट मत लिखो। सो अंडरस्टूड, मजा आया पढ़ाई में, समझ में आया पूरी चीजें। तो इस तरह से एंजॉय करते रहो मेरे दोस्तों, पढ़ाई एंजॉय करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपको सक्सेस होना हो तो एक ही इम्पॉर्टेंट है, एंजॉय करो। कौन सी भी चीज़ आप अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, एंजॉय से करते हो, आनंद से करते हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो 100% होंगे ही होंगे। थैंक यू।